मनुष्य चार प्रकार का होता है। या तो माइक तीन प्रकार, सात्विक, राजस, तामस, और या तो भगवान का बन जाएगा। ये कौन बनेगा? मन। जिस प्रकार का चिंतन आप बार बार करेंगे, बस वैसे ही आपको बना देगा। बनना पड़ेगा। विश्व में कोई नहीं बच सकता। ज्ञानी, योगी, ऋषि, मुनि, तपस्वी, बड़े बड़े योगीश्वर भ्रष्ट हो गए केवल मन के चिंतन के बिगड़ने से। और बड़े बड़े राक्षस, पापात्मा महापुरुष हो गए उसी जन्म में, बार बार चिंतन से। बार बार चिंतन का रिवीजन, सारी शक्ति उसी में है। भगवान ने भागवत में कहा, अरे मनुष्यों, बड़ी सीधी सी बात तो है। विषयान ध्यायतः चित्तम विषयेषु विसज्जते मामनुस्मरतश्चित्तम मय्येव प्रविलीयते। अगर तुमने बार बार ये सोचा संसार में सुख है, तो संसार में तुमको जाना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा, वैसे बच नहीं सकते। क्योंकि बार बार चिंतन से अटैचमेंट होता है और फिर वैसे ही कर्म होता है। देखो, एक छोटे छोटे बच्चे हाई स्कूल, इंटर में फेल हो जाते हैं, तो बहुत से तो अपना हंसते खेलते रहते हैं, फिर से पढ़ लेंगे। और बहुत से सोचने लगते हैं, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं तो अच्छा, मैं मर जाऊं। 24 घंटे 48 घंटे सोचा और मर गए, आत्महत्या कर लिया। अरे छोटी सी बात थी, 1 साल और पढ़ लेता। पर चिंतन किया अधिक कि वो कर्म करना पड़ेगा। बड़े बड़े कितनी एग्जाम्पल आप लोगों को बताए। एक सौभरी मुनि थे, यमुना जी में डूब के सिर अंदर और जप करते थे। इतने बड़े तपस्वी। एक दिन एक मछली को संभोग करते देख लिया आंख से। बाहर आए, उसी का चिंतन शुरू किया। चिंतन 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 चिंतन। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, बस डिसीजन हो गया, हम भी ब्याह करेंगे। इतने बड़े तपस्वी एक राजा के पास गए, मानधाता के पास। उनके 50 कन्याएं थीं। उनसे कहा, एक कन्या दे दे रे। तो उन्होंने कहा, ये बूढ़े हैं और इनके न कोई प्रॉपर्टी है, ये क्या खिलाएंगे पिलाएंगे हमारी बिटिया को। लेकिन अगर नहीं देते तो ये 50 बिटिया को खत्म कर देंगे, इनमें इतनी पावर है, ये मालूम था उनको। तो उन्होंने कहा, साहब देखिए, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं और मेरी लड़कियां हैं, ये आपको जो भी लड़की पसंद कर ले
हाँ, उससे आप ब्याह कर लीजिए, स्वयंवर हो जाए। राजा ने सोचा कि ये इनको कौन पसंद करेगा भला। तो सौभरी मुनि ने जान लिया कि ये 420 कर रहा है राजा। दोनों ने अपने शरीर को 18 वर्ष का एक सुंदर बालक बना लिया। इतने बड़े जोगीश्वर। बस अब जब वो आए तो सब लड़कियों ने माला पहना दिया। 50 लड़कियों ने। तो राजा साहब बड़े परेशान, रे चुड़ैलों को क्या सूझा इनको। अब ये 50 एक लड़के को अगर ये पति बनाएंगी तो आपस में लड़ेंगी, क्या होगा। तो सौभरी मुनि ने कहा, राजन घबराओ मत, मैं भी 50 बनूंगा। साधारण योगी नहीं थे वो, 8 सिद्धियां उनके पास थी, उनका इतना पतन हो गया। साधारण मनुष्य की क्या गिनती है। अब योग माया से उन्होंने अपनी 50 महल बना दिए। जैसे भगवान श्री कृष्ण के 16,108 महल थे, ऐसे ही इनके हो गए। और उन 50 कन्याओं से फिर 5,000 बच्चे हुए। तो एक दिन ये गंगा जी के किनारे बैठे सोचने लगे, मैं कहां जा रहा था और कहां पहुंच गया। तो चिल्ला के बोले, अहो इमं पश्यत में विनाशम। अरे मनुष्यों, मेरा सर्वनाश सुनो, देखो। तुम लोग तो संसारी साधारण जीव हो। 9, 6, 50 भागवत। वह सबको लात मार के फिर चले गए यमुना के किनारे। और अब की बार बड़े सावधान रहे, किसी के चक्कर में नहीं आए। ठीक इसी प्रकार अजामिल का आख्यान है भागवत में। एक वेश्या को एक व्यक्ति के साथ प्यार करते देखा, बस उस वेश्या में ऐसा आसक्त हुआ कि अपने स्त्री, बच्चे, मां बाप, बूढ़े सब का त्याग कर दिया। और फिर उसके तमाम बच्चे कच्चे हुए, वहीं सारा जीवन बिता दिया उसने। और उसके एक लड़के का वेश्या के नाम नारायण रखा उसने, जिसका आख्यान आप सुनते हैं कि मरते समय नारायण को बुलाया था उसने। तो सर्वनाश होना या सर्व उत्थान होना, ये दोनों चिंतन पर डिपेंड करते हैं। चिंतन चिंतन चिंतन। छोटी छोटी बातों में लोग एक दूसरे के खिलाफ सोचने लगते हैं और मर्डर कर देते हैं। छोटी छोटी बात। हम एक बार अपने देश में एक बहुत बड़े एडवोकेट के यहाँ ठहरे थे, लेक्चर हो रहा था बांदा में। तो आए एक दिन वो बड़ी देर में कोर्ट से। हमने कहा, तूने बड़ी देर कर दिया रे। महाराज जी आज एक बड़ा बढ़िया केस था। ने कहा, क्या केस था। 2 भाई थे ठाकुर, और उनका कुछ प्रॉपर्टी का मुकदमा था। तो कोर्ट ने एक के मुआफिक फैसला दे दिया।
अरे फैसला तो एक के मुवाफिक होता ही है, तो दूसरे को बहुत दुख कि अब क्या खाएंगे, जमीन चली गई सब दूसरे भाई के पास। तो अपने घर के सामने वो बेचारा बैठा था, उसकी माँ बैठी थी मुंह लटकाए, दोनों पास पास घर थे। तो जो जीत गया था वो लोटा लेके लेट्रिन जा रहा था। गांव में तो लेट्रिन बने हुए होते नहीं, ज्यादातर बाहर जाते हैं। तो जा रहा था, तो इस हारे हुए भाई को देखकर उसकी तरफ यों कर दिया, खाली कुछ बोला नहीं। यों ठाकुर था, बड़े बड़े मूछ थे। अब हारा हुआ तो ऐसे ही दुखी था। उसकी मां ने भी देख लिया कि इसने ऐसा किया। उन्होंने कहा बेटे से कि देख रहा? हाँ देख रहा हूं मम्मी। मेरा दूध पिए है तो इसको आज यहीं खत्म कर दे। एक वाक्य इतना भयानक बोला मां ने कि वो उठा और लठिया रखा थी उसके बगल में, और जाके वो तो बेचारा निहत्था था और मारा खोपड़ी में, वो वाकई मर गया। तो वो मुकदमा करके वकील साहब आए तो कहने आज जज साहब बहुत देर तक सुनते रहे तो रात हो गई। ये देखो ही, ये चिंतन का इतना बड़ा दुष्परिणाम होता है। रोज आप लोगों को ये अनुभव होता है, मैं जो बता रहा हूं कोई नई बात नहीं है, लेकिन उस पर विचार कीजिए कि जब खराब चिंतन शुरू हो सावधान हो जाओ। अरे हम कहां जा रहे हैं, ये मन हमें मार डालेगा। भगवान के अवतार कपिल, उनके सामने सिद्धियां आई, अणिमा लघिमा प्राकाम्या बचिता। उन्होंने कहा आप लोग कौन? हम लोग सिद्धियां हैं महाराज। यहां कैसे आई? आपकी सेवा के लिए। मेरी सेवा? किसने बुलाया? बुलाया नहीं किसी ने महाराज, लेकिन आप भक्त हैं ना, मुझे नहीं चाहिए सेवा, भाग गया थे। तुम लोग बड़े बड़े योगियों को, तपस्वियों को भ्रष्ट किए हो। तुम्हारे चक्कर में जो पड़ा ओ पहुंचते पहुंचते गिर गया। और कहा ऐ मनुष्यो न कुरुजात कर्चित सख्यम मनसि ह्यनवस्थिते। 5, 6, 3 भागवत। खबरदार मनुष्यो, मन पर विश्वास कभी न करना, इसको मित्र न समझो, ये घोर दुश्मन है। ये जब गलत साइड में जाने लगे तभी रोको। जैसे कोई स्त्री खाना पका रही है और उसके कपड़े में आग लग गई तो तुरंत वहीं हाथ से दबा देती है तो बच जाती है। अगर वो 2 सेकंड रुकी रहे, देखो कहां जा रही है, तो जल जाएगी, मर जाएगी इतनी देर में। तो ऐसे ही ये मन है, चिंतन की धारा न बनने पावे गलत। भगवान के प्रति भी हम लोग गंदी बातें सोचने लगते हैं, गुरु के प्रति भी सोचने लगते हैं, अपने माँ बाप भाई पड़ोसी के खिलाफ सोचने लगते हैं, बस सर्वनाश हो जाता है। बहुत सावधान रहना है मन से। इसलिए यहां कृपालु कह रहा है कि मन सबसे बड़ा शत्रु और सबसे बड़ा मित्र। मित्र भी है अगर उसको हरि गुरु की ओर लगाए रहो। बात
इधर आने नहीं देंगे, तो एक दिन तुमको वहां पहुंचा दे जहां से वापस नहीं आना होता। हाँ, हर से मिला दे। थैंक यू।